धधकती अग्नि में जली होलिका, भक्त प्रहलाद की अटल आस्था और कृष्ण की मस्ती भरी होली। क्या आप जानते हैं, इस रंगों से भरे त्योहार के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको आध्यात्म की गहराइयों तक ले जाएगा। इस होली जानिए उन पौराणिक कहानियों को जिन्होंने भारत की संस्कृति को रंगों से भर दिया। होली एक ऐसा त्योहार जो रंगों की बरसात से जीवन में उमंग भर देता है, लेकिन ये सिर्फ रंग गुलाल का खेल नहीं है। होली के हर रंग के पीछे छुपी है एक गहरी पौराणिक कथा, एक आध्यात्मिक संदेश। इस त्योहार में है भक्ति की अग्नि, प्रेम की मधुरता और बुराई पर अच्छाई की जीत की गूंज। प्राचीन भारत की गलियों से लेकर आज की सड़कों तक होली ने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि होली की शुरुआत कहां से हुई थी? चलिए डाइव करते हैं इस दिव्य त्योहार के रहस्यमयी इतिहास में। असुरराज हिरण्यकशिपु, एक ऐसा नाम जिसका अहंकार आसमान छू रहा था। उसने खुद को ईश्वर मान लिया था और पूरे राज्य में एक ही आदेश था, सिर्फ हिरण्यकशिपु की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने बेटे प्रहलाद ने इस घमंड को चुनौती दे दी। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मासूम शब्दों में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी, जो हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुई। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, विष दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाते। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का षड्यंत्र रचा। लेकिन कहते हैं ना, जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो स्वयं ईश्वर साथ होते हैं। प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी पिघला दिया। होलिका जलकर राख बन गई और प्रहलाद बिना एक खरोंच के आग से बाहर आ गए। यही वो क्षण था जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और तब से हर साल होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि सच्ची आस्था की आग में हर बुराई भस्म हो जाती है। बरसाना की गलियां, बांसुरी की मीठी धुन और रंगों से भरी एक अनोखी प्रेम कहानी। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा की, जिनकी होली आज भी हर दिल में बसती है। कहते हैं बालपन में कृष्ण अक्सर यशोदा मैया से पूछा करते, मैया राधा गोरी क्यों है और मैं सांवला क्यों? इस पर यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, जा अपने रंग से राधा को रंग दे। बस इसी से शुरू हुई रंगों की वो छेड़छाड़ जो आज भी होली के हर रंग में जीवित है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना जाते, छुपकर राधा और उनकी सखियों पर रंग डालते। राधा भी पीछे नहीं रहती। उनकी सखियां लाठियां लेकर कृष्ण और उनके दोस्तों को दौड़ाती और इसी खेल को लठमार होली कहा जाता है। राधा की आंखों में शरारत थी, कृष्ण की मुस्कान में प्रेम। रंगों के उस खेल में दो आत्माओं का मिलन था। जब कृष्ण ने पहली बार राधा के गालों पर गुलाल लगाया तो सिर्फ रंग नहीं, उनके बीच का दिव्य प्रेम अमर हो गया। आज भी मथुरा और वृंदावन की गलियों में होली के रंगों के साथ वो प्रेम की खुशबू बहती है। कृष्ण राधा की ये होली हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बंधन और भेदभाव के रंग को मिटा देता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जब होलिका की अग्नि में अहंकार, घमंड और बुराई जलकर राख बन जाती है, तब सच्ची आस्था की विजय होती है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर विश्वास मजबूत हो तो ईश्वर हमेशा साथ होते हैं। प्रहलाद की भक्ति सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब प्रहलाद की तरह अपनी आस्था को एक ढाल बनाए। होली के रंग भी अपने भीतर गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग बुद्धि और ज्ञान का, हरा रंग समृद्धि और नई शुरुआत का, और नीला रंग अनंतता और दिव्यता का। जब हम होली खेलते हैं
तो हम अनजाने में इन ऊर्जा तत्वों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। ये रंग न केवल हमारी आत्मा को जागृत करते हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये हमारे मन को हल्का करते हैं, तनाव को दूर भगाते हैं और खुशियों के दरवाजे खोलते हैं। वहीं कृष्ण और राधा की होली हमें प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। जब कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंग लगाया तो वो सिर्फ एक रंग नहीं था, वो एक संदेश था कि सच्चा प्रेम हर भेदभाव को मिटा देता है। आज के समय में ये हमें सिखाता है कि जाति, धर्म और सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे को इंसानियत के रंग से रंगना ही असली होली है। होलिका दहन की रात की एक और गहराई है। इस दिन चंद्रमा की ऊर्जा सबसे मजबूत होती है। मान्यता है कि इस रात ध्यान, मेडिटेशन करने से मन की सारी नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और व्यक्ति के भीतर एक नई आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। जैसे जैसे होली की अग्नि में सारी बुराइयां जलती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक नए उजाले की ओर बढ़ती है। आज की दुनिया में जहां तनाव, ईर्ष्या और अलगाव बढ़ रहे हैं, होली हमें एक बार फिर से जोड़ने का मौका देती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में हर दुख के बाद खुशियों के रंग आते हैं और अगर हम अपने दिलों से नफरत को मिटाकर प्रेम का रंग भर दे तो जीवन सच में एक उत्सव बन सकता है। तो इस होली सिर्फ रंगों से नहीं, अपने विचारों से भी खुद को रंगे। क्षमा का रंग, प्रेम का रंग और एकता का रंग, क्योंकि जब हर दिल रंगीन होगा तभी असली होली का जादू पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तो इस होली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ रंगों से खेलेंगे या अपने दिलों से भी? क्या हम पुरानी रंजिशें छोड़कर माफी का रंग लगाएंगे? क्या हम कृष्ण की तरह हर रिश्ते में प्रेम और अपनापन भरेंगे? होली सिर्फ बाहर के रंगों की नहीं, भीतर की रोशनी की भी है। तो क्यों न इस बार अपने मन की सारी नकारात्मकता को जलाकर एक नई शुरुआत करें। एक ऐसा जीवन जहां हर दिन प्रेम, खुशी और एकता के रंगों से भरा हो। तो बताइए, इस होली आप कौन सा रंग चुनेंगे? जय श्री कृष्ण, शुभ होली। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस होली हर कोई रंगों के साथ खुशियों की भी बारिश करे। ऐसे ही और भी अद्भुत कहानियों और भारतीय संस्कृति के गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी दिव्य कथा मिस न हो जाए। आप सभी को हमारी तरफ से रंगों से भरी, प्यार से सजी और खुशियों से झूमती हुई होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।